ऐसे विप्र शिरोमणि, हम तो ये कहेंगे इन जैसा विद्वान न भूतो न भविष्य। इनके विषय में कहा गया तुम सा ज्ञानी तुम सा पंडित संसार में ना कोई दूजा है। तुमने अपने शीश काट काट भगवान शंकर को पूजा है। और पुलस्त कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों के मर्मज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान लंका के भगवान विप्र शिरोमणि लंकाधीश्वर दशकंठ दशभाग दशानन के पावन चरणों में ये जनक मनसा वाचा कर्मणा नमन करता है। हमारा शुभाशीष धर्मज्ञानी जनक मर्मज्ञानी जनक कर्मज्ञानी जनक ज्ञान की पराकाष्ठा का आवरण ओढ़े हुए अपने बुद्धि और विवेक और वाणी से समस्त जन समूह को ओतप्रोत करने वाले विदेहराज तुम हो महान। तुम्हारी विद्वत्ता को ये जानता है सारा जहान। अपनी प्रजा की रक्षा हेतु न्यौछावर कर सकते हो प्राण। भिक्षुक और याचकों को अपने कर से अनवरत देते हो दान। विदेहराज तुम हो महान, तुम हो महान। महाराज जनक अधिक नहीं, छोटी सी बात अवश्य, क्योंकि जब तक वार्ता को मूल धरातल पर न पहुंचा दिया जाए तब तक तो थोड़ी बहुत वार्ता करनी ही पड़ेगी। अब मैं चारों ओर अपनी दृष्टि डाल रहा हूं और ये राजा महाराजा बैठे हुए हैं। इनकी वार्ता को भी श्रवण किया मैंने, फिर भी तुमसे मैं पूछता हूं, ये मिथिला दुल्हन की तरह सजी हुई है, दोनों द्वार वतन वाले बता के आदि लगे हुए हैं। ये स्वर्ग की आभा को भी लज्जित कर रही। वैसे सारा पर 3 दिव्य गुड़िया है। भोगा पति जस ऐतुल वासा, अमरा पति जस शक्र निवासा, तिनके अधिक रंग अतिवंका जग विख्यात नाम ते ही लंका। आज उन तीनों दिव्य गुड़ियों को ये मिथिलापुरी लज्जित कर रही है। इसका कारण क्या है बतलाओ तत्काल। देश देश के यहाँ पर बैठे क्यों? भोपाल हे लंका के भगवान, आप अतीत के आईने में झांक करके देखें तो एक बार हमारी मिथिला में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण कई माताओं के लाल बिछड़ गए। राजा होने के नाते मुझे चिंता हुई, क्योंकि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। चिंता हुई। विद्वानों ने कहा राजा रानी मिलकर के पुंडरी क्षेत्र में जाकर के हल कसरत करें। और हल कैसा? वो भी सोने का हल लेकर के मैंने हल कसरत किया। हल चलते चलते वसुधा की गोद में टकराया और पृथ्वी से हमें सुंदर सी कन्या प्राप्त हुई। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहे पुत्र सीता। एक दिन हमारी नन्ही बालिका सीता अपनी सखियों के साथ गेंद का खेल खेल रही थी। गेंद का जब खेल खेल रही थी तो गेंद चलते चलते धनुष के नीचे पहुंच गई। गेंद जब धनुष के नीचे पहुंच गई तो हमारी बेटी सीता ने गेंद को निकालने के लिए धनुष को बाएं कर से उठा लिया और पुनः प्रतिस्थापित कर दिया। सुंदर वेदिका पर सिंदूर और हीरे मोतियों से चौक बना के रख लिया। जब ये मुझे पता चला तो मैंने कहा मेरी बेटी इतनी बलवान, तो हे नाथ मैंने प्रतिज्ञा कर डाली कि जो वीर उठा करके धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा उसके साथ मैं लाड़ी सीता का पाणिग्रहण संस्कार करूंगा। और ये समय चलते चलते आज 11 माह 29 दिन हो गए हैं। आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिन है, इसलिए देश देशांतर के महकाला को राजाओं का आगमन हो रहा है। आज ये रंगशाला सजाई गई है। वाह,
बेटी का प्राणिग्रह संस्कार, बेटी के वर की खोज, भगवान शिव के आंगन का गौरव, विश्व की धरोहर आज यहाँ शोभा पा रही है और इसे आज तरुहानी का पर्ण ले लिया। महाराज जनक, ये 5 नामों से नामांकित है, ये 5 अंगों से विभूषित है, ऋषियों के त्याग की मूर्ति है, विश्व की धरोहर है, विश्व के कल्याण में इनका जो योगदान रहा वो सराहनीय रहा। आज तुम्हारे जैसे विद्वान वेदिका पर सुशोभित करके आप परवश इन्हें मृत्यु की गोद में सुलाने की कोशिश की जा रही। ये आज अचार होकर वेदिका पर बैठे और ये विचार कर रहे हैं कि आज हमारी आयु का अंतिम दिवस है, ये मजबूर है मृत्यु की गोद में जाने के लिए। आखिर यह वार्ता आगे देखी जाएगी, या तो समय मिला या कर्म, जो भी हो वार्ता फिर देखेंगे। तो इसके माध्यम से तुमने सीता बल की खोज कर रहे हो। अच्छा, तो ये सब सुनकर के राजा महाराजा किसी को विशेष आमंत्रण पे तो नहीं बुलाया? किसी बुलाया? सिख क्या से बताओ। हमने 88,000 इस मंडली का नेतृत्व करने वाले गायस्वर विश्वामित्र जी के साथ हमें 2 कुमार राम लक्ष्मण को भी यहाँ बुलाया है। इतना ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ मंच पर उन्हें बैठा भी दिया है। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ, जब ऋषि मंडली के साथ विश्वामित्र के साथ दोनों कुमार जब आए, तब तुम्हें कितनी अपार खुशी हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? ये तो हमारा हृदय जानता है ना, स्पष्ट करो। हर से जनक देख दो भाई। फिर अगर वो कुमार उनके साथ न होते तो हो सकता है कि प्रसन्नचित्त न होते। इसके उपरांत फिर उनके चरणों में वंदन किया। महाराज जनक, क्या बातें चलत वार्ता तो बहुत होती रहती हैं, अब तुम केवल ये बताओ, नाम जानकी परम पुनीता नारद आए का हुक्म सीता, मतलब मनुष्यों के द्वारा जानकी नाम रखा गया, सीता नाम नारद ने रखा। वो इस नाम से संतुष्ट क्यों नहीं हुए? इसका कारण क्या है? जो भी रहा हो कोई बात नहीं, परंतु सीता कुंभराशि, यहाँ जो भी कार्य हो रहा है वो सीता के नाम से ही हो रहा है, क्योंकि एक नाम बड़ा सीता स्वयंवर, तो ये सीता के नाम से ही कार्यक्रम चल रहा है। वैसे तो मेरी बेटी के अनेक नाम हैं, जनक, जानकी, वैदेही, भूमि। नाम तो बहुत सारे हैं, वर्तमान में जिस नाम का प्रयोग होना है जानकी और सीता। चलो ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमसे सहयोग चाहिए या सहभागिता चाहिए या दोनों चाहिए या एक भी नहीं चाहिए। देखो, बेटी की विवाह है, पिता को केवल सहयोग प्रदान करें, अपना पुनीत आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारा ये आयोजन सफल हो जाए, ऐसी कामना है। भगवान शिव पर भरोसा रखो और आशीष। क्या बात है, कहाँ बैठे हो? हमारा आशीष मनोरथम सिद्धम भवे, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। कर्तापुर में जब तक यहाँ समय और परिस्थिति को देखते हुए जब तक आप सब चाहे तब तक वार्ता चलती रहेगी। वो जब चाहे तभी वार्ता को मोड़ देकर यहाँ से हम पलायन भी कर जाएंगे, क्योंकि अधिक वार्ता भी संतोषजनक होती है या असंतोषजनक। अधिक वार्ता होगी, अगर तुम लोग संतुष्ट रहोगे तो ठीक है, और अगर स्वीकृति मिलेगी तो फिर उसी तरह से यहाँ से पलायन करेंगे और कार्य आगे को बढ़ेगा। अब हमारी घोषणा
वो घोषणा मैंने राजाओं के मध्य आकर के वार्ता का श्रवण किया और उस श्रवण को सुनकर के, वार्ता को सुनकर के हमने एक आशय निकाला, उसे मैं व्यक्त करने जा रहा हूं। अब राजाओं की समाज से जो भी हमारी वार्ता को सुनकर के उत्तर प्रति उत्तर करने की क्षमता रखता है तो वो आएगा, सादर आमंत्रित है और वार्ता भी करेगा। आशय जरा सुने। ये अजगर जो यहां शोभा पा रहा है ये कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। तो हम पुनः ये कहते हैं कि इन राजाओं में इतनी आम शक्ति कहां जो शिव धन का कर्षण कर डाला। एक नहीं, सब मिलकर के अपना जोर आजमा डाले। सब काम यहां राजाओं की समाज, एक साधु राजा, एक असाधु राजा, जिनकी वार्ता को मैंने श्रवण किया, उन्हें मैं रोक रहा हूं। उसका कारण क्या है, किसे रोक रहा हूं, क्यों रोक रहा हूं, उसका कारण क्या है, व्यक्त करेगा। निश्चित रूप से समय तो